हेलो दोस्तों, तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग एंगल की वैल्यू, हायर एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या कैसे उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको हमने बताया था 0 से 90 तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, है ना। तो लास्ट वीडियो देख लेंगे। और 0 to 90 तक में तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और मैं एक बार और लिख देता हूँ वापस से, ठीक है ना। 0 से 90 डिग्री दोस्त फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा भी, कॉस थीटा भी और टेन थीटा भी। और इसमें जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है 90 से लेकर 180 तक, जिसमें कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। साइन थीटा आपका पॉजिटिव होगा। और इसमें 180 से लेकर 270 थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, ये थर्ड में आ जाता है। और 270 से लेकर 360 90 का स्लॉट चलेगा, है ना। लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। वापस से मैं एक जस्ट हिंट दे देता हूँ। और इसमें कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो पहली कॉन्सेप्ट हमने आपको ये बता दिया था कि 0 से 90, हालांकि मैथ्स में बच्चे काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, अगर मैथमेटिकल आप पहले भी सीखे होंगे तो 90 से लेकर 180 तक साइन पॉजिटिव होगा, 180 से 270 टेन पॉजिटिव होगा, 270 से 360 कॉस पॉजिटिव होगा। इसके बेसिस पे और यहाँ पे एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में कि अगर 180 एंड 360 होगा तो दोस्त चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज होने का नहीं होने का क्या मतलब है, साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस थीटा में भी, टेन थीटा में, कॉसेक में ही आंसर आएगा, कॉट का कॉट। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपने लिख दिया 90 एंड 270 तो चेंज हो जाएगा। किस में क्या क्या चेंज होगा, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस थीटा अगेन वापस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से टेन थीटा कॉट थीटा में बदल जाता है और कॉट थीटा वापस टेन थीटा में बदल जाता है। सेक थीटा कॉसेक में एंड कॉसेक सेक थीटा में बदल जाएगा। तो इन दो कॉन्सेप्ट का खासकर ध्यान रखिएगा, है ना। और कौन कहाँ किस सेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो इतनी सी कॉन्सेप्ट से आप ना हायर वैल्यूज़ की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो चलो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। जैसे सपोज मान लो साइन 180 प्लस थीटा हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसी तरीके से साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस में भी कुछ चलते हैं, कॉस 270 प्लस थीटा की क्या वैल्यू होगी। फोर्थ में कॉस 180 माइनस थीटा की क्या वैल्यू होगी। सिक्स्थ में कॉस 90 प्लस थीटा की क्या वैल्यू होगी। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा 30 भी हो सकता है। जैसे मान लो 210 की वैल्यू निकालना है, 210 की, तो 180 प्लस 30 210 हो जाएगा। तो थीटा अभी हमने लिख दिया, थीटा के रूप में लिखा हुआ है। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 45 60 90 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 0 से 90 के बीच में थीटा कुछ भी आप ले सकते हो। तो देखो क्या होगा, तो पहले तो आप साइड में फर्स्ट टाइमर हो तो आप बना लो, है ना। इसमें साइन नहीं, इसमें तो ऑल होता है दोस्त। इसमें साइन यानी कि साइन 0 से 180 हो गई। इसमें टेन पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस। अगर कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले साइड में आप ये लिख लिया करो, ठीक है ना। अब देखो 180 पे नो चेंज होता है, ठीक है ना। उससे पहले तो आप पहले साइन कर लो। पहला स्टेप जो होगा वो साइन को देखना, आप पहला स्टेप जो होगा वो साइन देख लेना, ठीक है ना। तो देखो 180 प्लस थीटा है तो आपको घूमना है ऐसे, प्लस बोलेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज में डालना है, ठीक है ना। और माइनस बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में चले जाना है, ठीक है ना। माइनस बोलेगा तो क्लॉकवाइज में जाना है, ठीक है ना। और प्लस बोलेगा तो एंटी क्लॉक में आपको जाना है। तो 180 पहले चले जाओ तो कहाँ कहाँ होता है दोस्त, ये 0 होता है, ये 180 होता है, ये 90 होता है और ये 270 होता है, ठीक है ना। तो 180 प्लस, तो 180 चले जाओ और प्लस लिखा हुआ है तो एंटी क्लॉक में जाना है, मतलब ऐसे घूमना है। 180 से ज़्यादा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये क्वेश्चन में इनपुट ये है, इसका साइन देखना है, जो गिवन है उसका साइन देखना है, कन्वर्ट करके साइन नहीं देखना है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा ये थर्ड 180 प्लस यानी थर्ड में पहुंच गए। थर्ड में साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो पहले आप साइन देख लिए, फर्स्ट स्टेप जो हो गई वो साइन देखना है। अब देखो चेंज होगा या नहीं, तो 180 पे कोई चेंजिंग नहीं होगा तो साइन थीटा में ही रह जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा।
क्लियर हुआ? तो सबसे पहले ये देखो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस होगा तो प्लस होगा तो एंटी क्लॉक में और आगे चले जाएंगे, माइनस होगा तो उल्टा चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 180 माइनस, तो 180 से माइनस है मतलब कम करना है, तो ये कॉन्सेप्ट में पहुंच गए सेकंड में। सेकंड में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में ये देखो क्या गिवन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो पहला ये स्टेप साइन। कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ सबसे पहले चेंज कर लेता है उसके बाद साइन देखता है, तो पहला आपको साइन देखना है। अब देखो चेंज होगा या नहीं, नहीं चेंज होगा, 180 है तो साइन थीटा में ही रह जाएगा, तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसी तरीके से अब देखो 270 माइनस थीटा, तो पहले 270 चले जाओ, तो 270 से माइनस है तो वापस लौटना है, क्लॉकवाइज चलना है आपको, माइनस है तो यानी कि थर्ड में पहुंच गए। थर्ड में क्या होगा, साइन। अब ये देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है, ये देख लो किस क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड में आपका आ चुका है, तो थर्ड में साइन निगेटिव होता है, तो पहले साइन देख लो। अब देखो 270 डिग्री है, ये 270 है दोस्त, ठीक है, 270 है तो चेंज होगा। हमने बताया था कि 90 एंड 270 पे चेंज होगा, तो 270 पे चेंज हो गया तो साइन थीटा किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में बदल जाएगा। उसी तरीके से कॉस 270 प्लस, तो देखो 270 से ज़्यादा, इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस। क्वेश्चन में क्या है, कॉस है, तो कॉस क्या साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो कि चेंज होगा या नहीं, बिल्कुल चेंज होगा। 270 पे क्या होता है, कॉस, देखो साइन कॉस में बदल गया था, उसी तरह से कॉस साइन में बदल जाता है, ठीक है ना। अभी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था आपको कि 90 एंड 270 पे चेंज, साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाएगा, ठीक है दोस्त, है ना। तो सेम वैसा ही है। अब पहले ये देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में, 180 माइनस, 180 से कम यानी कि सेकेंड, तो सेकेंड में कॉस थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, सेकेंड में कॉस थीटा निगेटिव होगा। निगेटिव हो गई, चेंज या नो चेंज, तो 180 पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, 360 एंड 180 पे, 180 पे नो चेंज, यानी कॉस में ही रह जाएगा, तो कॉस थीटा आंसर आ गया। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस, तो 90 से ज़्यादा कौन से प्लस में है तो आगे बढ़ेंगे एंटी क्लॉक में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव। चेंज या नो चेंज, यस चेंज होगा, 90 एंड 270 पे चेंज होगा, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको ये बेसिक चीज़ें को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा। चेंज करने से पहले कई बार बच्चे चेंज कर लेते हैं फिर साइन देखते हैं, तब तो सब गलत होने वाला है आपका, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले साइन देखना है, उसके बाद चेक करना है कि चेंज करना है या नहीं करना है। कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि सर मैं 90 एंड 270 तो यूज़ ही नहीं करूँगा, मैं तो 180 एंड 360 से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी तुम सॉल्व करोगे फिजिक्स के सवाल, तुम्हें खासकर रे ऑप्टिक्स में आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, प्रिज्म वाले क्वेश्चन में, तो उसमें आपको 90 और 90 प्लस इसी में काम करना पड़ जाएगा आपको, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट में भी तो 90 वाला ही सामने आ रहा है, तो आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा, आपके अनुसार से तो चलेगी नहीं दुनिया, ठीक है ना। आपको उसमें जो सवाल कह रहा है, जहाँ पे आंसर लाना है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो आपकी जिद भी यहाँ पे काम नहीं चलेगी कि सर मैं तो 180 एंड 360 से काम चला लेता हूँ, मेरे तो काम चल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कि वो आपका गलत सोच है ना। तो एक ही स्टेप तो सीखना है दोस्त, 90 पे चेंज होता है और उसके बाद साइन चेंज करने से पहले आप साइन देख लो, इनपुट का जो गिवन है उसके अनुसार से आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ, है ना। साइन 120 की वैल्यू होती है, तो इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं 180 को यूज़ करते हैं, उनको आसान लगता है, 180 माइनस 60 कर देंगे तो यहाँ से 120 अपनी वैल्यू आ जाएगी। अब 180 माइनस 60 जो है कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड में, तो सेकेंड में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नो चेंज, तो ये थीटा का काम करने लगा, नो चेंज यानी कि साइन 60। साइन 60 की टेबल में याद है √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू जो होगी, ठीक है ना, √3/2 हो जाएगी आंसर। क्लियर है ना। अब इसी का दूसरा तरीका, ये आपको आसान लगेगा क्योंकि इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन देखना है ना। लेकिन आपके अनुसार नहीं चलेगा सब कुछ, मैंने जैसा पहले बताया आपको। अगर सपोज कोई बच्चा ऐसे लिखता है 90 + 30 तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, थीटा काम करेगा 30, cos 30 भी √3/2 होगा, और आप देख सकते हो सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। आपको आसान जरूर ये लगेगा
लेकिन आपको सीखना दोनों है, दोनों को ही काम में लानी पड़ेगी, है ना। तो वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए ही बताई जा रही है सभी चीज़ें। तो एक एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। आप जैसे सपोज मान लो और वैल्यूज़ देख लो, जैसे 150 की बात करें अपन, तो 180 वाला तो आसानी लगेगा आपको, साइन 180 माइनस 30, ठीक है ना। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, नो चेंज, तो ये आ गया दोस्त कितना 1/2। उसी तरीके से अगर सेकेंड अप्रोच देखा जाए इसका 150, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस 60। तो देखो यहाँ चेंज, पहले साइन देखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, चेंज कर जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा। थीटा का काम 90 के अलावा जो बचेगा वो थीटा है, कॉस 60 1/2, तो सेम आपका आंसर आएगा। बट इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, बट फिर अगेन बोल रहा हूँ मैं, आपको सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसकी ज़रूरत आएगी, बार बार आएगी, ठीक है ना। तो 180 से काम तो चलाने से नहीं चलेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चन जो आपके और भी प्रैक्टिस करा देंगे हायर वैल्यूज़ के अनुसार, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से स्टडी करते रहिए वीडियो के माध्यम से, है ना। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, वो कोटा में अगर रह रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या बड़ी कोचिंगों में आप काफ़ी भीड़ में पढ़ रहे हैं, भीड़ में आपको परेशानी हो रही है, या कोई एक आध सब्जेक्ट जो होती है कमज़ोर जनरली बच्चों का हो ही जाता है, किसी का फिज़िक्स ख़राब है, किसी का केमिस्ट्री ख़राब है ना, तो आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट फिज़िक्स में ही टफनेस आती है, ठीक है ना। तो उसमें अगर आपको नीड लगता है कि साइड में ट्यूशन करनी चाहिए, हमें कुछ क्लासेस और करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए आपको, ये आज आपको पता चले या कुछ साल, एक साल लॉस करके आपको पता चले, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ज़्यादातर बच्चों को, एवरेज बच्चे ही होते हैं, उनको फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप ना क्लासेस भी ऑफलाइन करनी चाहिए। अगर जो बच्चे कोटा हैं, जो बाहर हैं, उनको एक एक चीज़ आपको बता ही रहा हूँ, तो जैसा ही आपको नीड पड़े तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए, है ना। और आप हमें कोटा के किसी भी रीजन में आप सर्च कर सकते हैं, मेरे नाम से, SK सिंह सर के नाम से, अदरवाइज़ आप पल्स कोचिंग के नाम से कहीं से भी सर्च कीजिएगा, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल से लेके सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अपनी सुविधा के अनुसार अपने नियरेस्ट सेंटर जहाँ भी हो, आपके जहाँ हॉस्टल होंगे उसके नियर आप सेलेक्ट कीजिए, है ना। क्लासेस हमारी ही लगेगी आपकी, ठीक है, ओके।